कभी रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर ऐसा लगा है कि काश वहां तक पहुंच पाते। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सपने के बारे में है। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक बच्चे की, जो पहुंच जाता है भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशन गगनयान की एक कमाल की यात्रा पर। तो चलिए उसके साथ इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। हम में से कौन होगा जिसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सितारों के बीच तैरना कैसा लगता होगा, है ना? अर्जुन भी बिल्कुल यही सोचता था, और उसकी कहानी हमें ये दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा सपना एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्रेरणा की पहली सीढ़ी बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, जो अर्जुन के लिए एक बहुत ही खास यात्रा की शुरुआत बनने वाली थी। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। अर्जुन अपनी खिड़की से बस आसमान में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे में एक तेज रोशनी हुई, और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने देखा कि सामने एक छोटा सा रोबोट खड़ा है। और नहीं, ये कोई खिलौना नहीं था, ये था इसरो का एक स्पेशल मैसेंजर, गगन मित्र। गगन मित्र की आवाज में एक मशीनी खनक थी, पर वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। उसने कहा, मिशन के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन, गगनयान में तुम्हारी सीट कंफर्म हो चुकी है। अर्जुन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। जरा सोचिए, अर्जुन स्पेस सूट पहने एकदम तैयार है, और भारत का पहला मानव मिशन गगनयान इतिहास बनाने से बस कुछ ही पल दूर है। पूरा देश अपनी सांसें थामे हुए इंतजार कर रहा है। और फिर वो आवाज गूंजी जिसका सबको इंतजार था। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ गगनयान ने धरती को अलविदा कहा और आसमान को चीरता हुआ सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। बस कुछ ही मिनटों में अर्जुन जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर था। उसने जब खिड़की से बाहर झांका तो बस देखता ही रह गया। नीचे हमारी खूबसूरत नीली धरती एक शांत गोले की तरह चमक रही थी, जिस पर बादलों की सफेद चादर बिछी थी। ये नज़ारा किसी भी सपने से कहीं ज्यादा सुंदर था। अर्जुन की हैरानी देखकर गगन मित्र ने उसे समझाना शुरू किया। बोला, जिस स्पेसशिप में तुम बैठे हो यही है गगनयान। ये भारत का पहला ऐसा स्पेसशिप है जिसे इसरो ने बनाया है, इंसानों को सुरक्षित अंतरिक्ष में ले जाने और फिर वापस लाने के लिए। अच्छा, अंतरिक्ष में पहुंच जाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां रहना कैसा होता है? चलिए अर्जुन के साथ अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर चलते हैं और वहां की अनोखी और मजेदार दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। गगन मित्र ने अर्जुन को अंतरिक्ष में जिंदगी की कुछ और मजेदार बातें बताईं। यहाँ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 है, इसलिए हर चीज हवा में तैरती है। हम एक खास तरह का खाना खाते हैं, पानी को पाइप से पीते हैं ताकि वो इधर उधर न बिखर जाए। और हाँ, यहाँ के टॉयलेट भी बहुत अलग होते हैं। ये सुनते ही अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने अपने पानी के पाउच से एक बूंद बाहर निकाली और वो हवा में एक मोती की तरह तैरने लगी। उसे पकड़ने की कोशिश में अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये 0 ग्रेविटी का अनुभव तो सच में कमाल का था। अर्जुन की ये यात्रा सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं है, बल्कि ये भारत के एक बहुत बड़े सपने को दिखाती है। ये सपना है अंतरिक्ष में अपनी काबिलियत को साबित करने का। आइए इस मिशन के असली मकसद को समझते हैं। ये जो 3 का आंकड़ा दिख रहा है, ये बहुत खास है। ये उन एस्ट्रोनॉट्स की संख्या है जिन्हें गगनयान एक बार में अपने साथ पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। गगन मित्र ने आगे समझाया, देखो, इसरो इस मिशन से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भारत के पास इंसानों को सुरक्षित स्पेस में भेजने और वापस लाने की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए इस असली उड़ान से पहले कई बार बिना इंसानों के टेस्ट फ्लाइट्स की गई, ताकि हर चीज एकदम परफेक्ट और सेफ हो। इस मिशन की अहमियत और इसके पीछे की जबरदस्त मेहनत को जानकर अर्जुन की आंखों में एक नई ही चमक आ गई। उसने पूरे जोश और विश्वास के साथ कहा, मैं भी बड़ा होकर इसरो के लिए काम करूंगा और ऐसे ही किसी मिशन का हिस्सा बनूंगा। हर शानदार सफर का एक अंत होता है, तो अब अर्जुन की धरती पर वापसी का समय हो गया था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और पहले से भी ज्यादा मजबूत सपने की शुरुआत थी। अर्जुन, उठो बेटा, सुबह हो गई। माँ की आवाज सुनकर अर्जुन ने आंखें खोली तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। गगनयान, गगन मित्र,
अंतरिक्ष का वो कमाल का नजारा, क्या क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो सपना हो या हकीकत, उस एक अनुभव ने अर्जुन के दिल में एक पक्का इरादा जगा दिया था। अब उसका सिर्फ एक सपना नहीं था, एक मकसद था। एक दिन मैं सच में एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा और ठीक इसी तरह उड़ान भरूंगा। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक सपना हमें बड़े बड़े लक्ष्यों की तरफ धकेल सकता है और साइंस और मेहनत के दम पर इन सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। तो सवाल ये है कि अर्जुन के बाद गगनयान में अगली सीट किसकी होगी? क्या पता वो हम में से ही कोई हो।